गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब विद्यार्थी मित्रों। इकाई 10 सीखो कविता हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। तो सही जोड़े मिलाइए। उसके अंदर पहला है फूल। तो फूल का जो जवाब है ABCDEFG के अंदर क्या है, तो फूल यानी हंसते रहना, तो जी आएगा। तो एक के सामने जी लिखा है। इस तरह जलधारा, तो जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? जलधारा से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ने की सीख मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। मछली, तो मछली के लिए हम क्या सीखेंगे? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, यह मछली से सीखेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी से हमें सेवा करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेवा करना। धुआं, धुएं से हमें उन्नति करना सीखते हैं। धुआं हमें उन्नति करना सिखाता है। चलिए आगे चलते हैं। तरु, तरु से हमें क्या सीखेंगे? शीश झुकाना सीखेंगे। और हवा के झोंकों से क्या सीखेंगे हम? सदा हंसते रहना। तो इस तरह यह सही जोड़ मिलाइए, आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब आया है काव्य में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखें। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो इसके अंदर जो काव्य पंक्ति दी गई है इस अर्थ में वो यह है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो उसमें से जो पहली लिटी है, फूलों से नित हंसना सीखो, यह इसका अर्थ है। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आगे चलते हैं। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। विद्यार्थी मित्रों, हम धुएं से सीखते हैं, ठीक है। हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आपको समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? चलिए आगे चलते हैं। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना, उसका वाक्य है, हमें सभी से शीश झुकाकर बात करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना, ठीक है। हवा के झोंकों से कोमल भाव बहाना चाहिए। तीसरा है ऊंचे चढ़ना, ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। इसका वाक्य क्या आएगा? मेहनत करने वाले लोग ही ऊंचाई पर चढ़ते हैं। चौथा है धीरज धरना। क्या है? धीरज धरना यानी कि धैर्य रखना। मनुष्य को संकट के समय धीरज धरना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब इसमें क्या है कि इस वाक्य के जगह पर आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। पर इस मुहावरे के अंदर एक नियम है कि जो वाक्य है वो जो प्रश्न दिया गया है उसके अर्थ में ही लिखा जाना चाहिए। यानी कि कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना। राहुल हमेशा कोमल भाव बहाता है, इस बिना पर, ठीक है। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। तो राहुल यानी कि किसी भी बच्चे का आप नाम लिख सकते हैं कि विनीत हमेशा शीश झुकाता है। इस तरह हम कोई भी वाक्य इस मुहावरे के अंदर लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको क्या करना है? आपको यह 3 चीज़ें अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से लिख लेनी है, ठीक है विद्यार्थी मित्रों, और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो चलिए आगे की वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।